ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था व्हाट इज ट्रेडिंग एज। तो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी कि ऑड्स आपके फेवर में रहने चाहिए। ठीक है, कि अगर 10 रास्ता निकलता है तो 10 रास्ता, अगर आपको घर जाना है और अगर आपके घर के लिए 10 रास्ता है, लेकिन 10 रास्ता में कुछ 9 रास्ता आपका घर जाता है, एक रास्ता आपके घर नहीं जाता है, तो कितना पॉसिबिलिटी है कि आप अपने घर पहुंच जाओगे? 90% चांसेस है कि आप अपने घर तक पहुंच जाओगे। लेकिन ऐसा 10 रास्ता है जिसमें से सिर्फ एक ही रास्ता आपके घर जाता है और 9 रास्ता आपके घर नहीं जाता है, तो 10% सिर्फ पॉसिबिलिटी और 90% आपका पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप घर तक पहुंचोगे। तो ऑड्स आपके फेवर में होने चाहिए और प्राइस एक्शन वो ऑड्स आपको प्रोवाइड करता है। किस किस तरीके से प्रोवाइड करता है? तो हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना है, अपने जो विनिंग ट्रेड है उसको होल्ड करना है, विनिंग ट्रेड को बड़ा बनाना है और लूजिंग ट्रेड को छोटा रखना है, यानी कि जब लॉस करो तो कम और प्रॉफिट करो तो ज़्यादा। और लार्जर टाइम फ्रेम्स यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करना है आपको, और पेशेंटली वेट करना है। किसी भी ट्रेड को जोर ज़बरदस्ती किसी ट्रेड के अंदर घुसना नहीं है जब तक आपको परफेक्ट टाइम नहीं मिले उसके अंदर एंट्री करने का। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था कब? लास्ट क्लास के अंदर। सो आज को हम लोग ट्रेंड से पढ़ने वाले कि आखिर ये ट्रेंड होता क्या, व्हाट इज ट्रेंड आखिर ये है क्या। सो आपके सामने मैंने यहां पे देख सकते हैं कुछ डायग्राम्स यहां पर बना करके रखा हुआ है। सो व्हेन प्राइस इज मूविंग अप, जब प्राइस ऊपर की तरफ में जा रहा हो, इट इज कॉल्ड एन अप ट्रेंड। यहां पे आप देख सकते हैं जब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड, यानी मार्केट अप ट्रेंड में है। व्हेन प्राइस इज मूविंग डाउन, इट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। जब प्राइस नीचे की ओर जा रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेंड। व्हेन प्राइस इज मूविंग साइडवेज, इट इज कॉल्ड एंड साइडवेज ट्रेंड। ओके, जब मार्केट एक ही रेंज में कारोबार कर रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ये 3 तरह का ट्रेंड होता है बेसिकली। ट्रेंड 3 टाइप्स के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब डाउ थ्योरी है एक, उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये डाउ थ्योरी है क्या। आपको पता होगा अमेरिका में डाउ चलता है, डाउ जोन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, डाउ 30 भी बोलते हैं, US 30। सो डाउ थ्योरी वहां से है। डाउ हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले है क्या डाउ थ्योरी। व्हेन प्राइस, ओके, व्हेन प्राइस इज इन एन अप ट्रेंड, जब एक प्राइस अप ट्रेंड में हो, प्राइजेस will be making increasing higher highs and higher lows. Okay, higher highs and higher lows until a higher low get intercepted, then the signal the end of the uptrend and the beginning of a downtrend. इसका मतलब क्या है? अगर एक अपट्रेंड में हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर लो, फिर इसको ब्रेक कर दिया ना ये हाई को, तो ये हो गया हायर हाई। ओके, और ये लोस को देखो ब्रेक नहीं करेगा जब नीचे गिरेगा तो ये हो गया हायर लो। फिर ये हायर हाई कब जाएगा? जब इसको ब्रेक करेगा तो ये हायर हाई, और जब ये नीचे आएगा लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ओके, तो ये हो गया हायर लो। तो ये ऐसे पैटर्न में हायर हाई हायर लो के पैटर्न में चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक अप ट्रेंड मार्केट। व्हेन द प्राइस इज इन एन अप ट्रेंड, प्राइस will be making increasing higher highs and higher lows until a higher low gets intercepted, then the signal the end of the uptrend and the beginning of the downtrend. इसको और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। अगर मार्केट सपोज करो 100 रुपए में ओपन हुआ और ये 110 तक गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, यहां पे आया 105 तक आया, ओके, और फिर यहां से वापस अपने हाइस को, इसका हाइस क्या था 110 था ना, इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, मतलब ये एक न्यू हाइस पे गया है, अपने हाई को ब्रेक करके एक और हाई बना दिया 120 का। आप सपोज करो ये हाई है 120 का, और लो उसका क्या था? प्रीवियस लो, यानी पहला लो क्या था 105, आप देख सकते हैं 105। तो ये क्या हो गया? इसको ब्रेक कर दिया तो हायर हाई हो गया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, नीचे आ गया 115 पे आ गया, तो ये हायर लो है, हायर लो, यानी अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया, हायर लो। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो मार्केट हायर हाई हायर लो के पैटर्न में ऊपर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड कब तक वैलिड है? जब तक ये जो हायर लोज बन रहे ये ब्रेक ना हो। जब ये हायर लोज ब्रेक हो जाएगा तो फिर एक डाउन ट्रेंड हो जाता है, जिसको लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में मार्केट नीचे आने लग जाता है। तो जब तक ये ब्रेक ना हो
तब तक हम लोग इसको अप ट्रेंड में ही कंसिडर करते हैं, जब तक ये ब्रेक ना हो। ये ब्रेक हो गया ओके, तो फिर अप ट्रेंड बंद मतलब खत्म हो जाता है और वहां से डाउन ट्रेंड का एक सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका एक दूसरा भी है, वो भी समझ लेते हैं। फॉर डाउन ट्रेंड प्राइजेस will be making increasing lower highs and lower lows until lower low is intercepted, and that signals an end of the downtrend and the beginning of an uptrend। इसका मतलब क्या समझ लेते हैं, जब एक ट्रेंड लोअर लो लोअर हाई, देख सकते हैं लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में ऐसे चल रहा है, ऐसे देख सकते हैं, ये लोअर लो था लोअर हाई। अब देखो अपने लोज को देखो, ये ब्रेक कर दिया, ये देखो ये लोज है इसका, इसको ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, यानी फ्रेश लो फ्रेश लो। फिर ये ऊपर गया लेकिन अपने लोअर हाइज को ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे गया देखो फ्रेश लो लोअर लो, फिर ये ऊपर गया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न में लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ऐसा पैटर्न में चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। तो ये डाउन ट्रेंड का, यानी कि मार्केट नीचे के तरफ में जा रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कब आएगा, जब ये लोअर, देख सकते हैं लोअर हाइज है, ये लोअर हाइज जब तक ब्रेक नहीं होता, ये जब ब्रेक हो गया तो ये ब्रेक होने के बाद अब ये ट्रेंड चेंज हो गया, हायर हाई हायर लो के सिनेरियो में मार्केट आके अब अप ट्रेंड में आता है। तो दो तरह के ट्रेंड मैंने अभी आपको बताया, एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, जब कोई भी प्राइस एक या स्टॉक जब एक हायर हाई हायर लो के पैटर्न में चल रहा है तो वो एक अप ट्रेंड में है, और अगर लोअर लो लोअर हाई, देख सकते हैं ऐसा लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसा पैटर्न में चल रहा है तो ये एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, यहां तक सबको क्लियर होगा, इसको इरेज करते आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन अप ट्रेंड, इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाने वाला हूं यहां पे, डाउ थ्योरी ट्रेंड डेफिनेशन। ओके, इसके हिसाब से समझने वाले हम लोग। बिगनिंग ऑफ एन अप ट्रेंड कब होता है, देखो बिगनिंग ऑफ एन अप ट्रेंड कब होता है, जब ये हायर हाई ब्रेक होता है। सपोज करो 100 में मार्केट ओपन हुआ और ये 90 पे आया, 90 के बाद देखो ये यहाँ पे गया, अभी इसको अभी रखो, यहाँ पे कहाँ गया, ये आया वापस 100 पे आया, ठीक है। फिर ये नीचे कितना आया, सपोज करो 92 तक आया, लोअर हायर लो 92 तक आया। फिर देखो इसने इसको ब्रेक कर दिया ना, 100 को ब्रेक करके 110 पे चला गया, 110 पे गया तो हायर हाई, क्यों 100 ब्रेक हो गया ना, हायर हाई। फिर ये नीचे आया लेकिन 100 को ब्रेक नहीं किया है, तो कितना होगा ये हायर लो ना, कितना होगा ये, सपोज करो ये है अपना 105। तो देखो ये एक अप ट्रेंड में, आप लोग देखिए जो मैंने आपको बोला, ये हायर हाई हायर लो, ये हायर लो ये है। जब तक ये हायर लो ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट एक अप ट्रेंड में है। जब तक एक हायर लो ये है मार्केट, देखिए एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई लोअर हाई हो गया। अब ये देखना आप, अब देखो अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, उसके नीचे है तो क्या हो गया लोअर हाई। अब इसको ब्रेक कर दिया तो अब लोअर लो लोअर हाई, यानी अब डाउन ट्रेंड में आ गया। ऐसे ट्रेंड चेंज होता है, पहले ये एक अप ट्रेंड में था, देख सकते हैं यहां से अप ट्रेंड में था, फिर अप ट्रेंड के बाद जैसे ये लोअर लो ब्रेक हुआ, सॉरी हायर लो ब्रेक हुआ, तो हायर लो ब्रेक होने के बाद फिर यहां से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, सपोज करो कोई एक स्टॉक था 100 रुपए का और 100 रुपए से स्टार्ट होकर के वो गया सबसे पहले 110 तक गया, 110 तक गया, 110 के बाद नीचे आया 95 तक आया नीचे, फिर ये अपने हायर हाइस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ में और गया और 120 तक गया, और फिर यहां से थोड़ा नीचे आया यानी 115 तक नीचे आया। तो ये लोअर लो पहले से क्या था, हायर लो पहले से क्या था, हायर लो था 95 और अभी ये क्या 115 है, यानी इसको ब्रेक करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा, इसको ब्रेक होगा तब एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर ये वापस ऊपर गया तो अप ट्रेंड के लिए इसको ब्रेक करना होगा, इसने इसको ब्रेक किया हायर हाई, फिर नीचे आया हायर हाई गया था 130 तक गया हायर हाई, फिर 125 तक आया हायर लो, फिर ऊपर गया 140 तक गया हायर हाई, फिर थोड़ा सा नीचे आया 135 तक आया हायर लो, और फिर ऊपर गया कितना 150 तक गया हायर हाई। लेकिन अब इसने इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके ये लोअर लो लोअर हाई देख सकते हैं, ऐसा पैटर्न में मार्केट नीचे की तरफ में आने लग गया, इसको ब्रेक कर दिया। जब ये हायर हाई हायर लो, जब ये हायर लोस को ब्रेक किया, देख सकते हैं ये हायर लोस को जब इसने ब्रेक किया तब फिर इसका ट्रेंड चेंज हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये हो गया आपका अप ट्रेंड, जब ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न में था तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। जब ये लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न से नीचे आने लग गया तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। आई होप सबको यहां तक क्लियर होगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाउन ट्रेंड बियर, जैसा मैंने आपको बोल दिया, लोअर लो लोअर हाई देख सकते हैं,
लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, अब ये हायर लो हो गया। देखो ये इसको ब्रेक नहीं किया तो हायर लो है, इसको ब्रेक कर दिया आपने, लोअर हाई को ब्रेक कर दिया तो अब ये ट्रेंड चेंज हो गया। ओके, ये ट्रेंड चेंज हो गया। मार्केट लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, इसको जैसे इसने ब्रेक किया, लोअर हाई को ब्रेक किया, अब ये हो गया लोअर हाई को जैसे ब्रेक हुआ ये हो गया हायर हाई हायर लो के पैटर्न में, यहां से मार्केट ऊपर के तरफ में बढ़ने लग गया। ओके, जब ये लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में नीचे आ रहा था तो एक डाउन ट्रेंड में था, जैसे ये लोअर हाई ब्रेक हुआ वैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ और हो गया अब क्या, हायर हाई हायर लो के सिचुएशन में मार्केट अब ये ऊपर की तरफ में जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बियर ट्रेंड। ओके, ये है अपना बियर ट्रेंड, यानी कि बियो मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं, डाउन ट्रेंड, और ये है अपना अप ट्रेंड। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है तो ये एक अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में है। दो तरह का ट्रेंड हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, अब एक्चुअली में देखते हैं कि एक्चुअली मार्केट दिखता कैसा है। हम लोगों ने पढ़ा तो हायर हाई हायर लो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन एक्चुअली मार्केट दिखता कैसा है ये सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। बुक्स में पढ़ना और रियलिटी में देखना दोनों में फर्क होता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए मार्केट गिरा। ओके, गिरने में क्या बनाया ये, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे दिखे। ये मार्केट यहाँ से गिरा, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो ब्रेक हुआ और नीचे मार्केट, लोअर हाई लोअर लो फिर ब्रेक हुआ मार्केट और नीचे, लोअर हाई लोअर लो और ब्रेक हुआ मार्केट और नीचे, लोअर हाई, फिर देखो ये हायर लो देख सकते हैं, हायर लो, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, हायर हाई बनाया, लेकिन ये एक फॉल्स सिग्नल था, थोड़ा वेट करो, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई बनाने के बाद फिर ये ब्रेक कर दिया, लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न में नीचे आया, फिर यहां से फाइनली आप देख सकते हैं यहां पे एक ब्रेकआउट मिला, फिर हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये एक फॉल्स सिग्नल था, ये एक फॉल्स सिग्नल था। अभी हम लोग ने जो पढ़ा कि मार्केट हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर जाता है, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में नीचे आता है, लेकिन कभी कभी हम लोग को फॉल्स सिग्नल कुछ फॉल्स सिग्नल्स भी देखने को मिल जाता है। तो इसको जो हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा है और जो रियल लाइफ में जब हम लोग उतरेंगे तो दोनों थोड़ा सा हल्का डिफरेंस हो जाता है। तो इसको अब सवाल आएगा, सर अब हम लोग इसको कैसे पहचाने कि फॉल्स सिग्नल है कि नहीं है। सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा, सर आपने ट्रेंड समझाया, डाउन ट्रेंड होता है अप ट्रेंड होता है, हम लोगों ने समझ लिया। ओके, डाउन ट्रेंड होता है अप ट्रेंड होता है, हम लोगों ने समझ लिया, क्लियर है। ओके, अब ये आ गया प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सर हम लोग कैसे समझे कि ये फॉल्स सिग्नल है या फिर फॉल्स नहीं है। तो समझने का तरीका है, इसके अंदर बहुत सारे समझने के तरीके हैं। सबसे पहले आता है चार्ट रीडिंग का एक्सपर्ट बनना पड़ता है आपको, यानी एक्सपीरियंस से आएगा। जैसे आप धीरे धीरे समझोगे एक्सपीरियंस से आएगा। प्राइस एक्शन 10 में 7 बार करेक्ट होता है, 3 बार करेक्ट नहीं होता है। 7 बार करेक्ट होता है, 3 बार करेक्ट नहीं होता है। ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। यहां पे फॉल्स सिग्नल दिया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हो जाएगा। जहां पे फॉल्स सिग्नल दिया स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा सिग्नल दिया, लेकिन अब देखो अब आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ में निकल रहा है। तो ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। आप 10 में 10 बार नहीं पकड़ सकते मार्केट को। 10 में 10 बार अगर पकड़ना सीख जाओगे तो आप भगवान हो जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। 10 में मार्केट को हम लोग कितने पकड़ सकते हैं, 7 बार पकड़ सकते हैं, 3 बार हो सकता है नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि फॉल्स सिग्नल आ जाएगा। कुछ जगह पे फॉल्स सिग्नल आते हैं। अगर आप एक एडवांस ट्रेडर हो तो आप जल्दी सौदा काट दोगे, और अगर बिगिनर हो तो थोड़ा धीरे धीरे सीखोगे हर एक चीजों को, जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे। तो एक्चुअली क्या है, 7 बार आपको मौका मिलता है, 7 बार आप पैसा बना लोगे, 3 बार नहीं बना पाओगे। इसीलिए यहां पर एक लॉजिक है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जब कमाओ तो ज्यादा कमाओ, गवाओ तो कम गवाओ, थोड़ा सा गवाओ, और कमाओ तो ज्यादा कमाओ। यहां गवाया कम गवाया, यहां कमाया देखो कितना कमाया। यही है लॉजिक एक्चुअली में जो आपको एक ट्रेडर बनाएगा। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। साइडवेज मार्केट कैसा दिखता है देख लेते हैं, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। साइडवेज मार्केट क्या होता है, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ रहता है।
एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ रहता है। सपोज करो मार्केट एक तो 100 रुपए में यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे इसका सपोर्ट था और 110 के लेवल्स पे यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। तो 100 पे जब भी आता है मार्केट रिवर्स हो जाता है, जब भी 110 से जाता है तो वहां से मार्केट रिजेक्ट हो जाता है और नीचे ऊपर करते रहता है। और ये काम कब तक चलता रहेगा? जब तक आइदर इसका रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए या फिर जब तक उसका सपोर्ट ना ब्रेक हो जाए, तब तक ये एक साइडवेज मार्केट कंसीडर होता है। तब तक ये एक साइडवेज मार्केट कंसीडर होता है जब तक उसका एक रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगता है। अगर सपोज करिए ये रेजिस्टेंस है, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। ये ब्रेक होने के बाद अब ये सपोर्ट में बदल जाता है और जहां से मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे आता है तो जहां से रिजेक्ट हुआ है वो नया रेजिस्टेंस बन जाता है। और फिर ये सपोर्ट है तो यहां से मार्केट ऊपर उठेगा, ये वापस रेजिस्टेंस है, इसको अगर ये ब्रेक कर देगा तो ये वापस सपोर्ट बन जाता है। और जहां से रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आ गया वो रेजिस्टेंस बन जाता है और ऐसे ही मार्केट काम करता है, फिर ऊपर जाता है। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट बन गया, फिर जहां से रिजेक्ट हुआ ये रेजिस्टेंस बन गया, ये हो गया रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो सपोर्ट बन गया। वैसे ही सिमिलर है, जिस दिन सपोर्ट आपका ब्रेक हो गया वो वापस से रेजिस्टेंस बन जाएगा। जब सपोर्ट ब्रेक हो गया तो ये वापस से रेजिस्टेंस बन जाता है। ये है रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब ब्रेक होता है तब। और एक चीज़ों को मैं आपको बता देता हूं कि ये तब तक चलते रहता है, साइडवेज मार्केट तब तक चलता है जब तक आपका ये रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ब्रेक ना हो जाए, तब तक ये साइडवेज मार्केट चलता है। साइडवेज मार्केट का मतलब है एक प्राइस एक रेंज बाउंड में है, एक प्राइस एक रेंज में है, एक रेंज में है, उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ओके, ये हो गया हम लोग का साइडवेज मार्केट। आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली